हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने गेहूं का आटा लिया है। जो ग्लास मैंने दिखाया उसी ग्लास से हमने 2 ग्लास गेहूं का आटा लिया है। उसमें से ही 1 से 2 चम्मच हमें नाश्ते के चम्मच से बेसन ऐड करना है। यहाँ पे बाकी कोई भी चीज़ें हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा ही हम बेसन को भी इसमें ही छान लेते हैं। सारी दोनों ही चीज़ों को मैंने अच्छा सा छान कर लिया है। साथ में ही टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक डाला है। मेरे यहाँ नमक डलता है। कुछ भी चपाती बनाए या पूड़ी बनाए, इसमें हम नमक डालते ही डालते हैं। आपकी मर्जी, पर डालो एक बार, बहुत ही अच्छा लगता है नमक डालने से। और फिर थोड़ा थोड़ा हम उसमें पानी डालकर अच्छा सा स्मूथ इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। यानी कि एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का हमें इसका डो बनाना है। जैसे हम हमेशा ही पूरी वगैरह बनाने के लिए बनाते, वैसे ही हमें ये बनाकर तैयार करना है। चपाती जैसा थोड़ा सा हमें इसका स्लो नहीं बनाना है, टाइट डो बनाना है। साथ में ही मैंने 1 चम्मच यहाँ पे घी का यूज़ किया है। वैसे मैं नॉर्मली कभी पूरियाँ बनाती हूँ तो घी या ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ, पर आज हम आमरस पूरी बनाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच जितना घी का यूज़ किया है ऊपर से। और अच्छा सा गूंद कर इसे हमें 10 मिनट साइड रखना है। सिर्फ 10 मिनट ही रख सकते हैं, या तुरंत 5 मिनट में ही हम इसकी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सच में बहुत ही टेस्टी पूड़ियाँ बनती है। ट्रेडिशनल तरीका है मेरे घर का, मैं वही पूरी बनाने का तरीका आपको दिखा रही हूँ। इसमें सूजी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, फिर भी हमारी पूड़ियाँ एकदम टेस्टी बन के तैयार होगी। अब क्या किया है मैंने, आमरस बनाने के लिए 2 आम अच्छे से वॉश कर कर 2 घंटे पानी में रखकर फिर मैंने 1 से 1.5 घंटा इसे फ्रिज में रखा है, यानी कि एकदम चिल्ड करके लिए है। और उसे हमें लेना है। ऊपर का छिलका आपकी मर्जी, जैसे वैसे आप निकाल सकते हो, पर मैं आपको एक दिखाती हूँ तरीका। जो मैंने ऐसे कट लगाया वैसे भी कट लगा सकते हो। और सबसे आसान तरीका मुझे ये लगता है, चम्मच से अंदर का गर निकाल लो, यानी कि अंदर जितना भी पल्प है चम्मच की हेल्प से निकाल लो। हमारे यहाँ इसे गर बोलते हैं, चाहे तो आप इसे गोधा भी बोल सकते हो। हिंदी में इसे गोधा बोलते हैं। तो मुझे आदत नहीं है, तो मैं इसे पल्प या घर ऐसे ही बोलती हूँ। तो मैंने सारा ही अंदर का पल्प निकाल कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमें इसे सारा पल्प निकालने के बाद एकदम चिल्ड ही आम है हमारा, तो सीधे ही हम एक बड़ा सा मिक्सर जार लेंगे, उसमें डाल सकते हैं। पर आज क्या हुआ है, मेरे पास 2 मिक्सर है पर एक भी काम का नहीं है। मिक्सर के सारे बर्तन भी खराब हुए, थोड़ा सा मिक्सर भी खराब हुआ है, दोनों ही खराब हुए हैं, क्योंकि बहुत साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक ही ये चल रहा है बर्तन, तो उसमें मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया है जो हमने गर निकाला था वो। और 1 चम्मच जितना पानी का यूज़ किया है। यहाँ पे पानी का यूज़ करना नहीं है, पर ये बर्तन ठीक से नहीं चल रहा, यानी कि मिक्सर का जार, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच जितना पानी का यूज़ करना पड़ा है। और मुझे ये थोड़ा सा क्या करना है, मतलब 2 से 3 बैचेस में इसे पीस कर लेना है, क्योंकि बड़ा जार नहीं चल रहा इसीलिए। और अब हमें क्या करना है, मस्ट है ये छन्नी लेनी है, और छन्नी से हमें एक बार आमरस को छान कर लेना है। इससे एकदम स्मूथ आमरस हमारा तैयार होता है। फ्रेंड्स, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से आप बनाओगे, ऊपर का जो आता है निकल कर फिर से हमें इसे ग्राइंड करना है। तो इस प्रकार से मैं इसे 2 से 3 बैचेस में थोड़ा थोड़ा कर कर ग्राइंड कर लेती हूँ। और इसमें एकदम मुझे 1-1 चम्मच जितना पानी ऐड करना पड़ेगा। आप बिल्कुल पानी का यूज़ मत करिए, पर मैं भी चिल्ड पानी का थोड़ा सा यूज़ करूँगी, मैंने बताया क्यों वो भी। और सारा ही आमरस में इसे बर्तन में इसे छान कर ले लेती हूँ। अब क्या करना है, चिल्ड आम है तो कोई बात नहीं, हम तुरंत ही सर्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सीधा इसे 1 आधा घंटा हम फ्रिज में रख सकते। फिर भी मैं इसमें ज़रूरत अनुसार चीनी का यूज़ करूँगी, साबुत वाली चीनी का ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। चाहे तो आप यहाँ पे पीस के भी चीनी डाल सकते हो। तो आम बहुत मीठे हैं तो कम ही मैं चीनी का यूज़ करूँगी। मैंने टेस्ट के थोड़ा सा 2 चुटकी जितना नमक डाल दिया है, और टेस्ट के अनुसार चीनी डाली, यानी कि बड़े 3 चम्मच चीनी डाली है। इसमें हम बिल्कुल अभी पानी या दूध का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके लिए इतनी चीनी पर्याप्त है। अच्छा सा मिक्स करेंगे, और मैं 10 मिनट चीनी को घुल जाने तक बाहर रखूँगी। और बाद में मैं इसे आधा पौन घंटा तो कम से कम फ्रिज में रखूँगी। तो एकदम चिल्ड आमरस हमारा तैयार होता है। फ्रेंड्स, सच में ये आमरस खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अक्सर मेरे घर में चपाती के साथ, पूरन पोली के साथ या पूरी के साथ बनाते,
महाराष्ट्र में भी पूरन पोली के साथ, चपाती के साथ या पूरी के साथ भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आमरस खाया जाता है फ्रेंड्स, आपको पता भी होगा। और वैसे गुजरात में तो बहुत ही ज़्यादा लोग खाते हैं आमरस पूरी। यहाँ पे तो बिकने के लिए भी है कहीं पे, मतलब ऐसे ही मिल जाता है। मैंने कभी नहीं लिया, पर मैंने बहुत बार देखा है। मेरे लिए ये नया ही था एक्सपीरियंस, जब मैं यहाँ आई थी 2-3 साल पहले। हमारे यहाँ तो मैंने ऐसे देखा नहीं था कभी कि बाहर आमरस ऐसे बिक रहे। अभी पता नहीं बिकते होंगे, तो भी होटल वगैरह में तो मिल जाता है। तो साथ में ही हम पूरी बना लेंगे। तो पूरी बनाने के लिए मैंने छोटी सी एक लोई ली है, अच्छा सा उसे बेल लिया है और एक कटोरी से हमें इसे शेप देना है। एकदम आसान तरीका है ये। और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, इसके पहले मैं उसी तरीके से एक पूरी और बना के तैयार करती हूँ, क्योंकि बच्चे आए हैं नीचे खेल के, उनको खाना है। तो मैं एक ही बैच की पूरियाँ बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो हमने एक जैसी 5-6 पूरियाँ बनाकर तैयार की। अभी दूसरी स्टेप हमें क्या करनी है इसकी, कि ऐसे ही थोड़ा सा बड़ी सी लोई लेनी है और अच्छा सा इसे चपाती की तरह बेलना है। थोड़ा सा मीडियम ही रखना है इससे। और हम फिर से कटोरी से इसे 2 से 3 से 4 पूरियाँ हम आसानी से निकाल सकते हैं। शायद ये तरीके आपको पता भी हो गया, अगर किसी को नहीं पता है तो आप ऐसे बना भी सकते हो। तो एकदम आसान तरीका है। और सबसे आसान ट्रेडिशनल तरीका, छोटी सी लोई लेनी है और थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट करना है और सीधा पूरी बना लो। ये भी तरीका बहुत ही बेस्ट है। और मैंने ऊपर से सूखा आटा इसीलिए लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया। ऊपर से तेल या घी का मैं फिर से यूज़ नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए। चाहे तो आप ऐसे ही इसे थोड़ा सा घी तेल का यूज़ करके आप बेल सकते हो, पर अगर थोड़ा सा हमने आटे का यूज़ किया तो भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, बस तेल थोड़ा सा खराब होता है। तेल को फिर से हम छान के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मीडियम आंच पे तेल को गर्म किया था और 2 पूरियाँ हमने उसमें फ्राई करने के लिए डाल दिए। तो दोनों ही तरफ से हमें इसे अच्छा सा आलट पलट कर फ्राई करना है। एक साइड से 1 से 2 मिनट, दूसरी साइड से 1 से 2 मिनट ऐसे ही फ्राई करना है। ज़्यादा आलट पलट करना नहीं है। ज़्यादा आलट पलट हम करेंगे तो अपने आप ये तेल पी जाएगी। तो इस तरीके से पूरियों को हमें अच्छा सा फ्राई करना है। तो जो हाथ से हमने बेली थी वो भी देखो एकदम गुब्बारे जैसे फूल कर आएगी। जो तरीका पसंद है उसी तरीके से आप बनाओ। अक्सर मैं सारे ही तरीके यूज़ करती हूँ। जब जल्दबाजी है तो और करना है, अगर टाइम है तो मैं ऐसे बनाकर एक साथ तैयार करती हूँ। हम क्या कर सकते हैं, हाथ से भी एक साथ पूरियाँ बनाकर ले लो और बाद में थोड़ा सा 2 बैचेस में इसे फ्राई कर लो, तो भी बहुत ही ज़्यादा हमारी पूरियाँ अच्छे से बनकर तैयार होती है। ना ही हमने यहाँ पे रवा का यूज़ किया, यानी कि सूजी का यूज़ किया है, ना ही दूसरे कुछ मैदा वगैरह का भी यूज़ किया है। फिर भी हमारी पूरियाँ बहुत गुब्बारे जैसे फुलकर तैयार हुए। ऊपर से थोड़ी सी खस्ता और अंदर से मुलायम, ऐसी पूरियाँ आमरस के लिए अच्छी लगती है। तो ट्रेडिशनल मेरे घर में बेसन डाल के बनाते हैं अक्सर, आज भी हमारे घर में ऐसी पूरियाँ बनती है। तो मैंने वो तरीका आपको दिखाया। आपको पसंद आया तो जल्दी से आपको लाइक ही करना है और एक प्यारी सी कमेंट भी करनी है। तो मैंने एक बैचेस की पूरियाँ आसानी से फ्राई कर लिए। बच्चों को जल्दी है तो मुझे उनको खाने के लिए देना है, तो आमरस मैंने ऐसे ही रखा है। आमरस में ऊपर से हमारे यहाँ घी भी डालते हैं। गुजरात में ज़्यादातर यहाँ पे केसर वगैरह डलता है, हमारे यहाँ तो केसर नहीं डालते थे, पर मैं वो भी कभी कभी ट्राई करती हूँ। केसर डालने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और पूरी भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, जो एक फूली नहीं है उसमें भी ऑयल नहीं है। तो अक्सर फूल ही जाती है रेसिपी। अच्छी लगे तो जरूर